हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो 10 अक्टूबर की क्लिप है, मॉर्निंग का टाइम है। मैंने की है पूजा। तो आज बहुत अच्छे से पूजा की है, मतलब अच्छे से तो डेली ही करते हैं, लेकिन आज क्या हुआ ना, मंदिर को थोड़ा सा क्लीन वगैरह करके मैंने पूजा की है। क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे लगा कि अच्छे से साफ़ करके करनी चाहिए। तो सोचा कि चलो आप सभी को भी दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने शायद नए वाले घर में आपको पूरा मंदिर नहीं दिखाया था। तो अभी आप देख सकते हैं, मैंने जो लक्ष्मी गणेश जी हैं वो मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि वो अलमीरा में रखे थे। फिर मुझे लगा कि अलमीरा में नहीं रखना चाहिए भगवान जी को, लॉकर में लॉक करके तो मैंने बाहर उनको निकाल दिया है। और मैं ना दिवाली ही निकालती थी, लेकिन अभी मैंने उनको मंदिर में ही रख दिया है हमेशा के लिए। और बस पूजा वगैरह करने के बाद अभी मैं बना रही हूँ लंच। तो सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, आप देख सकते हैं साइड वाली गैस पे बनी रही है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चपाती। तो मैंने ना बड़ी की सब्ज़ी बनाई है, आलू ख़त्म हो गए थे। वैसे मैं आलू और बड़ी दोनों मिक्स करके बनाती हूँ, मूंग दाल की बड़ियाँ जो होती हैं ना, वही बनाई है। तो थोड़ी सी ही बची थी मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि इनको बना लेते हैं और ये ख़त्म हो जाएंगी। तो बस इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज सैटरडे है, 10 अक्टूबर है। तो आज मैंने बहुत टाइम के बाद अपनी ये वाली ड्रेस पहनी है, मिल गई थी मुझे। तो फिर मुझे लगा कि चलो यही पहन लेते हैं, कंफर्टेबल रहेगा। और थोड़ी गर्मी भी हो रही है। तो मैंने अभी लंच बना लिया है। लंच में बनाया है बड़ी की सब्जी। मूंग दाल की जो बड़ी होती है ना, वो लास्ट थोड़ी सी बची हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो उसको बना के ख़त्म ही कर देते हैं। तो बड़ी की सब्जी बनाई है, सिंपल सी चपाती बनाई है, और कुछ नहीं। चपाती तो सिंपल ही होती है, लेकिन हाँ सिंपल सा खाना है, लेकिन अच्छा लगता है खाने में। पूजा वगैरह सब हो गई थी मेरी। अभी ये नहीं है, ये आ जाएंगे उसके बाद। ये अभी नहाएंगे, नहाया नहीं इन्होंने, मैंने तो नहा लिया था। तो नहाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग लंच करेंगे। इनको मैंने नाश्ते में बनाया था दलिया। ये दूध से दलिया खा के गए हैं, मैंने पराठा खा लिया था, क्योंकि मुझे दलिया ज़्यादा पसंद नहीं है। दलिया क्या, मुझे दूध पसंद नहीं है। नमकीन दलिया फिर भी अच्छा लगता है। तो उसकी रेसिपी आप लोग मांग रहे थे, तो बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। आज ही बनाने की सोच रही थी, लेकिन फिर ये बोले कि है ना दूध दलिया बना दो मेरे लिए, तो फिर मैंने वो बना दिया। तो अभी बस ये आ जाएंगे, लंच करेंगे, उसके बाद हम लोग कहीं की प्लानिंग करके बैठे हैं, कहीं जाना है। तो कहाँ जाना है आज, चलिए आपके साथ आगे पता चल ही जाएगा आपको। जहाँ भी जाएंगे आपको भी लेके जाएंगे। और आज मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोए हैं, क्योंकि कल बहुत सारे कपड़े धोए थे, और मॉर्निंग में उन्हीं की मैंने तय लगाई है, फोल्ड करके रखे हैं। और बाहर ना बहुत ज़्यादा वाली सनलाइट है, सच बता रही हूँ, बहुत गर्मी हो रही है अभी। मतलब वो मौसम जो वो ऐसा हो गया है, मॉर्निंग में इवनिंग में ना थोड़ी सी ठंड लगती है, और इस टाइम पे दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मौसम जो है वो ऐसे हो रहा है। तो लंच बनाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, मैंने सोचा कि चलो मैं टीवी देख लेती हूँ। बहुत कम टाइम मिलता है मुझे इस तरह से टीवी देखने का। और आज कोई मेरे सीरियल तो नहीं आएंगे, क्योंकि आज सैटरडे है तो नहीं आते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तैयार वैयार होकर के लंच वगैरह कर लेंगे। इनको फ़ोन करती हूँ ये कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी कब तक आ रहे हैं। तो चलिए फिर। हो गई मैं तुम्हारी। गाइस, मैंने ना वही वाली कुर्ती पहन ली है, और अब हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वहीं चल के बताएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये रहा मेरा मास्क, और चलें। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 बज गए हैं। पानी की बॉटल ले लो भाई, बहुत जरूरी है। हेलो, कैसे हैं आप सभी। और मौसम थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कैसा है, क्यों थोड़ी गर्मी हो रही है, थोड़ी सर्दी भी हो रही है। इसको क्लीन करना ऐसे है, ही किसे कर लो? इसको कुर्ती से कर लो। कुर्ती से करूँगी। कुर्ती में क्या हो गया?
कुर्ती से कोई करता है? बताओ, ये क्लीन भी हम करेंगे, इनका हेलमेट करोगे फिर, बाइक भी तो हम चलाएंगे, तुम बैठोगे क्यों? तो सारे काम वाम सब छोड़ के जा रहे हैं 10 लाइट। रुपये ले ली तो मेरा 10 रुपए मिले हेलमेट साफ करने की। देखो सर, यहाँ बेइज्जती अपनी बीवी की कोई करे ना तो इनसे सीख लो। ये लो, ये नहीं, मैं फ्री में ही कर दूंगी। चलो तो चलिए, बहुत हो गया हंसी मजाक। अभी मैंने अपना लगा लिया है मास्क और वही वाली कुर्ती पहन ली है मैंने। तो आप लोग बोल रहे थे दीदी कुर्ती को थोड़ा सा फिटिंग करवा लीजिए, तो मैं सच बताऊँ ना, मुझे नहीं करवानी, मुझे इस तरह से थोड़ी सी लूज ही पहननी है, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता एकदम से टाइट फिटिंग वाली कुर्ती पहनना। तो मुझसे यहाँ पर लॉक नहीं लग रहा था, मैंने इनको वापस से नीचे से ऊपर बुलाया है, ये नीचे निकल गए थे, फिर इन्होंने लॉक लगाया, तब तक मैंने अपनी जो जूती वगैरह पहन ली। तो चलिए फिर चलते हैं। ठीक है भाई, मेरे लिए करवाया है, मैं अकेले बैठ जाती हूँ। बैठ जाऊँ? कैसा लग रहा है? इन्होंने एक्चुअल में क्या है ना, अपना जो बाइक है ना उसका सीट चेंज करवाया है, तो मुझसे बोले कि तुम्हारे लिए कंफर्टेबल रहेगा, तुम्हारे लिए करवाया। तो मैं बोल रही हूँ आप नहीं बैठोगे? चलो चलते हैं, चलो। तो ये है रिंग रोड हाईवे, यहाँ पे इस तरह से शॉप लगी होती है हेलमेट वगैरह की। तो इनका क्या हुआ था ना, अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे थे ना, उस टाइम पे इन्होंने हाथ से हेलमेट नीचे गिरा दिया और इनका जो हेलमेट का जो आगे का वो होता है ना, ग्लास टूट गया था, तो उसी को यहाँ पे लगवा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी रहता है। और बस यहाँ पे इन्होंने अपना जो हेलमेट में ग्लास लगवा लिया है, उसके बाद हम लोग निकले हैं। तो ये रिंग रोड हाईवे है और यहीं से हम लोग अपने घर के लिए भी जाते हैं, तो ज़्यादातर ये रोड से हमारा जाना आना होता ही रहता है। तो ये है सिग्नेचर ब्रिज, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, अभी नया बना है, मतलब अभी तो नहीं बना, थोड़ा सा पुराना हो गया है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमें आना था। तो आपको देख करके थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि दीदी आप ये कहाँ आई हैं। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो, चीटिंग मत करना प्लीज़। तो ये आप देख सकते हो, अभी हमको दिखा रहे हैं भैया ये डबल बेड के डिज़ाइन। तो मैंने इस बार कोई सस्पेंस नहीं रखा है, मैंने सोचा कि चलो आप सबको दिखाते हैं, आप सबकी मंजूरी भी ज़रूरी है ना। तो बताइएगा आप सभी को कौन सा डिज़ाइन इसमें से पसंद आ रहा है। तो बहुत सारे डिज़ाइन देखे थे हमने भी यहाँ पे आके, और आई होप आप सभी को भी कुछ तो पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फाइनल कर लिया है, और क्या क्या आने वाला है वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा, डबल बेड के साथ और क्या क्या आएगा। तो चलिए फाइनल हो गया है, अभी हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और ये जो अंकल जी आपको दिखाई दे रहे हैं वो प्रियंका के पापा हैं,
जो कि मैंने आपको दिखाया था ना, तो बस उन्हीं के पापा हैं, उन्हीं के साथ हम लोग यहाँ पे फर्नीचर की शॉप पे आए हुए थे और उन्हीं के नॉलेज में है क्योंकि उन्होंने भी डबल बेड लिया है तो वो इसी शॉप से लिया था। और ये देखिए रात को कुछ ऐसी दिखाई देती है दिल्ली, तो हम लोगों को आते आते ना रात हो गई थी, तो मैंने सोचा कि रात का व्यू भी आपको दिखाती हूँ। तो बस पहुँचते हैं घर पे, मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। रात के बज रहे हैं 11:13। ये देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है ना, मैं बता देती हूँ आपको, 11:13 हो रहे हैं अभी रात के। तो हम लोग आ तो बहुत टाइम पहले गए थे, आ गए थे हम लोग 7 या 7:30 बजे आ गए थे, लेकिन नीचे आंटी जी ने बिठा लिया था और आने ही नहीं दिया। और फिर आए तो डिनर करके ही आए, तो बैठे बैठे बातें ही बातों में इतने लिए टाइम निकल गया। फिर आंटी बोली कि अब क्या ऊपर जाके बनाओगे अंजलि, खाना खा के जाओ, खाना का टाइम हो गया है। तो फिर हम लोग खाना खा के आए थे ऊपर। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी आप सभी को, आप सब लोग एक कमेंट मुझे बार बार करते थे ना, बताना ज़रूर तो कुछ लोग बोलते थे दीदी आपका बेड अच्छा नहीं लगता है, आप बेड चेंज कर दीजिए, बेड चेंज कर दीजिए। तो आज हम लोग वही चीज़ देखने के लिए गए थे। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये बिग अनाउंसमेंट है तो इसको भी आप एक बिग अनाउंसमेंट समझ सकते हैं, क्योंकि जी हाँ, मैं ना आज बेड देखने के लिए ही गई थी और पसंद तो आए थे, लेकिन हम लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ है, तो देख करके बताएगा कि आपको कौन सा पसंद आया। मैंने आपको दिखाए थे ना, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि आपका बेड अच्छा नहीं लगता है, बेड चेंज कर दीजिए। क्या करें यार, मतलब घर की जो ज़रूरतें हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है। मैं सोचती हूँ कि सामान कम हो जाए, लेकिन सामान बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि डबल बेड की थोड़ी सी अब हम लोगों को रिक्वायरमेंट भी थी, इसलिए थी क्योंकि कोई भी हमारे घर आ जाता है तो हमारे पास एक ही बेड है, आपने देखा था। तो फिर वो जो है अच्छा नहीं लगता ना कि मतलब बेड एक ही हो और 2 से 3 लोग आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं। तो अभी तो हम लोग देख करके आए हैं, ऑर्डर भी दे दिया है, तो उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोग बताना कि आपको कौन सा बेड पसंद आया था, मैंने जितने भी आपको दिखाए थे। और हम लोगों ने जो पसंद किया है वो हम लोग ऑर्डर पे बनवा रहे हैं, तो जब आएगा वो तो आपको देखने को मिलेगा ही, अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको बनने में। तो आपको नया डबल बेड जो है देखने को मिलेगा अभी हमारे घर में फाइनल कर दिया है। और खुशी तो है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी मैं इस चीज़ के लिए। तो फाइनली वो आ जाएगी घर पे कुछ ही दिनों में। तो इस बेड को बाय बाय नहीं बोलना है, ये भी हमारे पास ही रहेगा, अभी तो हमारे पास ही है ये। तो यही था, इसीलिए सोचा कि चलो मैं आपको बता देती हूँ। पहले सोच रही थी कि तभी बताऊंगी जब वो आ जाएगा, लेकिन मुझसे ना रहा नहीं गया आपको बताए बिना, तो मैंने आपको बता दिया है। तो इसीलिए आज हम लोग बाहर गए थे और कोई काम नहीं था। तो डिनर वगैरह सब कुछ हो गया था। और अच्छा, आंटी ने आज क्या बनाया था मैं आपको बता देती हूँ। आलू पालक की सब्जी थी और चटनी थी दही वाली। तो हम लोगों ने डिनर में वही खाया था, सिंपल खाना था। और अभी बज रहे हैं 11:30 बजने वाले हैं। मुझे थोड़े बहुत काम करने थे, लेकिन अब सोच रही हूँ कि इसको मॉर्निंग में कंटिन्यू करूँगी थोड़ा बहुत। मैं अभी सो जाते हैं थोड़ा सा, मैंने सोचा कि आपसे बातें कर लेती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ, बहुत टाइम से बात ही नहीं की थी मैंने। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। अब मैं मॉर्निंग में ही कंटिन्यू करूँगी इस वीडियो को, क्योंकि अभी तो ताकत नहीं है, थक चुके हैं हम भी। और खाना वगैरह खाने के बाद ऊपर भी गए थे हम छत पे राउंड लगाने के लिए, क्योंकि आज बाहर नहीं गए थे, बाहर मैं थक गई थी ना, इसलिए बाहर जाने का मन नहीं था, तो ऊपर छत पे ही निकल गए थे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, गुड नाइट, बाय बाय, मॉर्निंग। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग का टाइम है, संडे था, आराम से उठे हैं। तो नाश्ते में मैं खा रही हूँ ये मसाले वाला समोसा है, बिस्किट है, नमकीन है, खट्टा मीठा और खस्ता है और चाय थी। तो ये हमने नाश्ते में खाया था, इन्होंने भी खाया है, इनके पास इनकी प्लेट है, ये मेरी प्लेट है। मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ, आप सब भी खा लीजिए मेरे साथ। उसके बाद ये है हमारा लंच संडे स्पेशल। तो छोले भटूरे बने हैं और साथ में है रायता। बट ये मेरा घर नहीं है, ये आंटी जी का ही घर है, नीचे प्रियंका जी के यहाँ हम ही ये लंच कर रहे हैं। और इसका लॉक क्यों लगा दिया? गुड आफ्टरनून गाइस। कल के बाद आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। और ये मैंने अपनी साड़ियों को धूप लगाने के लिए यहाँ पे रखा है कि थोड़ा सा धूप लग जाएगी सारी साड़ियों पे।
इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया था। तो बहुत टाइम हो गया, अभी मैं इसको अंदर ले जा रही हूँ। तो आज का संडे का लंच था प्रियंका के यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कल रात को ही बोल दिया था। और वहाँ से आने के बाद मैंने अपनी सारी साड़ियों को अंदर उठा के रखा है और हम हो गए हैं रेडी। मतलब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और नीचे की पूरी फैमिली, मतलब अंकल आंटी जी वगैरह सभी लोग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। तो बस मैंने आज साड़ी पहनी है। सो गाइस, ये देखो मैंने पहनी है साड़ी, बहुत दिन के बाद साड़ी पहनी है। और साड़ी सारी ना मैंने आपको दिखाया था ना, जो मेरा लगेज है ना बड़ा वाला, उसमें रखी है। तो आज रात को मैं प्रॉपर साड़ी फाइनली लगा दूंगी। ये सारे कपड़े बाहर से उठा के लेके आई हूँ। हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं ये अभी आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखो, ये है साड़ी मेरी, आपने देखी है, मैंने ससुराल में बहुत पहनी थी। तो अभी मुझे यही लाइट वेट साड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को पहन लेते हैं, जल्दी भी पहन लेते हैं और मतलब संभालने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस चलिए चलते हैं। इस रूम को इग्नोर करना, अभी कुछ भी सेटल नहीं है। अब आपको तो बताइए, अभी बार बार क्या बताना। तो ये जो सारे कपड़े हैं आगे फोल्ड करूंगी मैं, और ये जो बैक की साड़ियाँ हैं इनको भी मैं जगह पर लगा दूंगी। तो ये देखो मैंने साड़ी कुछ इस तरह से पहनी है, ओपन पल्ले में पहन ली है मैंने जल्दी से, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं कर रही हूँ इनका इंतज़ार, ये आ जाएं फिर चलेंगे। तो मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी ये क्या है आपके यहाँ पे, ये जो फ़ोन जैसा लगा हुआ है। बहुत लोगों ने पूछा था, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, जैसे ही नीचे कोई आएगा, क्योंकि ये 4th फ्लोर तक बना हुआ है बिल्डिंग पूरा, तो जो भी कोई नीचे आएगा ना, तो अगर वो हमारे यहाँ आ रहा है तो हमारी बेल बजाएंगे, तो यहाँ पे मुझे सुनाई देगी वो, अगर हमारी बेल बजाते हैं तो। अगर मुझे बात करनी है तो मैं यहाँ से बात कर सकती हूँ उनसे। अभी मुझे नीचे की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो मुझे अगर बात करनी है तो मैं बात कर सकती हूँ, और अगर मुझे गेट ओपन करना है उनके लिए तो यहाँ से गेट खुल जाता है, ठीक है। तो ये वो है, फ़ोन नहीं है। तो बहुत सारे कमेंट आए थे, सोचा कि चलो बता देती हूँ। और क्या आया था, हाँ, एक और कमेंट बहुत आता है कि आप फ्रिज को बाहर क्यों रखा हुआ है, फ्रिज किचन में रखने की चीज़ है, किचन में रखा करो। तो मैं आपको बता दूं, किचन में रखने की चीज़ ज़रूर है, लेकिन जो पावर प्लग है वो बाहर दिया हुआ है। किचन इतना बड़ा नहीं है कि उसमें फ्रिज आ सके। और फ्रिज की जगह पर मैंने एक अपना जो हमने नया वाला रैक बनवाया है वो रख दिया है। उसके ऊपर लगा हुआ है बर्तन वाला स्टैंड। तो फ्रिज में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। और फ्रिज नीचे आंटी जी का मैंने देखा था, उन्होंने भी हॉल में रख रखा है, तो मैंने भी यहीं पे रखा हुआ है। और अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर भी मैंने फ्रिज के बगल से ही रखा हुआ है, क्योंकि जब भी मुझे किचन से जल्दी से फ्री हो जाऊँ तो अपनी सुबह की शाम की मैं आरती जल्दी से टाइम से कर लूँ। और थोड़ा सा बाहर से उजाला भी आता है ना, तो पूजा करने में मन लगता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और भी जो भी कुछ आपके डाउट होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगी जब होम टूर दूंगी ना, तभी। तो अभी थोड़ा बहुत मैं आपको बताती जा रही हूँ। एक और कमेंट आया था कि आपने किचन में कर्टन क्यों लगा रखे हैं। वैसे मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन जब कोई आ जाता है यहाँ पे हॉल में, जब कोई बैठेंगे तो फिर वहीं पे अपन काम करते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए जब कोई आ जाते हैं गेस्ट घर में तो हम कर्टन लगा सकते हैं, अदरवाइज उसको साइड से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर उसको वहीं पे रहना ही है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे लगा रखे हैं। कर्टन लगाने से जैसे बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, मैंने आपको दिखाया था ना वो वाली विंडो से भी, तो एक तो वो भी बचती है, ऊपर से कोई आ जाता है तो सामने से दिखाई नहीं देता है, तो वो भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने लगा रखे हैं। बस यही सारी बातें हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे और कहाँ जा रहे हैं आपको बताएंगे। आप लोग देख के वैसे समझ जाएंगे अगर मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं तो हम घर से तो बहुत टाइम पहले ही निकल आए हैं और ये हम पहुंचने ही वाले हैं। रास्ते का व्यू है, खेत ही खेत दिखाई देते हैं। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, फिर से बताओ कि ये कौन सी जगह है। तो देख करके आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। और कौन कौन आया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, अभी मिलवाती हूँ सभी से। तो चलिए पहले गाड़ी से बाहर निकलते हैं। आज हम लोग गाड़ी से आए हैं क्योंकि सभी लोग आ रहे थे ना, इसलिए। वैसे हम लोग बाइक से आते हैं। तो पहले भी मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे आके इतना सुकून मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी शांति वाला एरिया है, चारों ही तरफ खेत ही खेत हैं, खेत खलियान, और बीच में मंदिर बना हुआ है। तो जी हाँ, हम लोग मंदिर ही आए हैं आंटी अंकल जी को भी दर्शन कराने के लिए। पानी बोतल आंटी के पास है। आंटी पानी बोतल ले लो, मेरे को भी प्यास लग रही है। पानी पी लो ना, जिसको पीना है।
हाँ हाँ, आंटी के पास है। तो संडे को अंकल जी का ऑफ रहता है, वो घर पे रहते हैं। तो हम लोगों ने लंच किया, लंच करने के बाद तैयार वगैरह हुए, उसके बाद फिर हम लोग निकल आए हैं। तो ये देखो आंटी जी हैं, प्रियंका है, मैं हूँ, ये हैं और अंकल जी है। आंटी जी की एक बेटी और है, वो नहीं आई हैं, और एक और बेटा है, वो भी नहीं आया, वो घर पर ही हैं। तो बस हम ही लोग आए हैं। और आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है आसपास का। हाय गाइस, चलो। तो अभी आपसे प्रियंका ने हेलो किया, अभी आंटी जी हेलो कर रही हैं आप सभी से, क्योंकि पहली बार मिलवा रही हूँ ना। और ये तो इनको तो आप जानते ही हैं, और ये हैं अंकल जी। तो बस चलिए मंदिर में चलते हैं, बहुत हो गया मिलना जुलना। तो ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, जो कि मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पे दूसरी बार आई हूँ और ये तीसरी बार आए हैं, क्योंकि पहली बार ये अकेले आए थे, मुझे नहीं लाए थे। दूसरी बार में मुझे लाए थे, तीसरी बार में हम लोग सभी लोग साथ में आए हैं। और बना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सोचा कि अंकल आंटी जी को भी घुमा लाते हैं। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं, और आप सब लोग भी कर लेना। तो मैंने मास्क निकाल दिया है, क्योंकि पहले लगाया था तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपको मंदिर में मास्क नहीं लगाना चाहिए, निकाल देना चाहिए था। तो चलो इस बार निकाल दिया है। जो आप लोग कहते हैं, आप सबकी बात भी माननी ही पड़ती है। तो ये देखिए शिव जी हैं, और यहाँ पे जल चढ़ा लेते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगता है मुझे जल चढ़ाना। तो ये देखिए शंकर पार्वती जी बैठे हुए हैं, और अभी बाल्टी में पानी ख़त्म हो गया था। मैंने इनको बोला कि इसमें पानी लेके आओ। जब वो पानी लेके आया, उसके बाद फिर हमने शिव जी पे जल चढ़ाया, सभी ने चढ़ाया था। तो इस मंदिर का बहुत से लोगों ने मुझसे एड्रेस पूछा था। तो ये दिल्ली से थोड़ी ही दूर है, मतलब 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर ही होगा। तिग्गीपुर गांव करके है, मतलब दिल्ली से थोड़ा सा आउट में है ना। तो तिग्गीपुर गांव करके है, वहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है खेतों के बीच में। तो सभी भगवान जी यहाँ पे है। तो ये जो मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण जी के सामने भगवान जी बैठे हुए हैं। तो बस आप सब लोग भी दर्शन कर लो। और यहाँ का ड्रेसअप वगैरह मुझे इतना प्यारा लगता है ना, बहुत सुंदर मंदिर है। और मंदिर तो सुंदर है ही, लेकिन यहाँ पे शांति इतनी है। अगर आप यहाँ पे आके 1 घंटे आराम से बैठना चाहो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा आती है। और ये पीछे का बैकग्राउंड है, मतलब पीछे बैक साइड में इस तरह से थोड़ा सा गार्डन बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको जो रोज़ लगे हुए हैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप सभी को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। ये क्या होता है? तो शादी लगी हुई थी, अंकल भी आ रहे अच्छे। तो आजकल ना शाम बहुत जल्दी हो जाती है, और सनसेट देखना किस किस को पसंद है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो सोचा कि आप सभी को भी दिखा देती हूँ, और उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think तो गाइस बहुत सारी अभी हम लोगों ने सेल्फी ली है प्रियंका के साथ, आंटी के साथ, अंकल जी के साथ। बहुत मजा आ रहा है ना। अच्छा तुमको ये वाली जगह कैसी लगी बताओ? बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे। पहली बार जब मैं आई थी तो मैं भी यहाँ की फैन हो गई थी, और अभी अंकल आंटी जी और प्रियंका को भी ये जगह जो है वो बहुत पसंद आई है ना। दोनों सेम हो गई। अच्छा ये देखो, ये यहाँ से गुलाब के पास से हटना नहीं चाह रहे हैं। क्या करें, इसको ले चले, घर ले चले? हमने भी आनंद लिया है, कोई और आएगा वो भी आनंद लेगा। तो ये अंकल जी हैं, ये आंटी जी हैं, प्रियंका की मम्मी है ये। तो चलिए फिर चलते हैं घर। जाते जाते एक बार और दर्शन करवा देते हैं राम दरबार जी का। तो उसके बाद यहाँ पे प्रसाद वगैरह लिया है, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये मेरा व्लॉग पसंद आया है। पसंद आया तो फिर से बोलती हूँ लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, फॉलो कर सकते हो फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे। और मिलते हैं फिर नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ। इस वाले व्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।